राजाओं का वृतांत। पहला राजा। शमूएल की पुस्तक में इस्राएली राजतंत्र के इतिहास का जो वर्णन आरंभ हुआ था, वो राजाओं के वृतांत के पहले भाग में भी जारी रहता है। इस पुस्तक को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, इस्राएल और यहूदा के राजा के रूप में सुलेमान का राज्याभिषेक और उसके पिता दाऊद की मृत्यु। दूसरा, सुलेमान का राज्य और उसके महान कार्य। यरूशलेम में मंदिर का निर्माण विशेष रूप से ध्यान देने योग्य कार्य है। तीसरा, देश का उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में विभाजन और उन राजाओं का वर्णन जिन्होंने 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक उन पर राज्य किया। राजाओं की दोनों पुस्तकों में हर एक राजा को परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता की दृष्टि से परखा गया है और देश की सफलता को इस विश्वास योग्यता पर आधारित माना गया है। दूसरी ओर मूर्ति पूजा और अवज्ञा घोर विपत्ति का कारण ठहरती है। उत्तरी राज्य का कोई भी राजा इस कसौटी पर खरा नहीं उतरा, जबकि यहूदा के राजाओं में दोनों ही तरह के राजाओं का वर्णन मिलता है। राजाओं के वृतांत के पहले भाग में परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं का प्रमुख स्थान है। ये भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के साहसी प्रवक्ता थे, जिन्होंने लोगों को मूर्ति पूजा करने और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के विरुद्ध चेतावनी दी थी। एलिया का जीवन चरित्र और बाल के पुजारियों के साथ उसकी स्पर्धा की घटना विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। अध्याय 1। दाऊद राजा बूढ़ा वरन बहुत पुरनिया हो गया था, और यद्यपि उसको कपड़े उड़ाए जाते थे तो भी वो गर्म न होता था। इसलिए उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, हमारे प्रभु राजा के लिए कोई जवान कुंवारी ढूंढी जाए जो राजा के सम्मुख रहकर उसकी सेवा किया करे और तेरे पास लेटा करे कि हमारे प्रभु राजा को गर्मी पहुंचे। तब उन्होंने समस्त इस्राएली देश में सुंदर कुंवारी ढूंढते ढूंढते अबीशग नामक एक शूनेम वासी कन्या को पाया और राजा के पास ले आए। वो बहुत ही सुंदर थी और वो राजा की दासी होकर उसकी सेवा करती रही, परंतु राजा ने उससे सहवास न किया। अदोनियाह का राजद्रोह। तब हग्गीत का पुत्र अदोनियाह सिर ऊंचा करके कहने लगा, मैं राजा बनूंगा। अतः उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी ये कहकर उदास न किया था, तूने ऐसा क्यों किया? वो बहुत रूपवान था और अबशालोम के बाद उसका जन्म हुआ था। उसने सरूया के पुत्र योआब से और एब्यातार याजक से बातचीत की और उन्होंने उसके पीछे होकर उसकी सहायता की। परंतु सादोक याजक, यहोयादा का पुत्र बनाया, नातान नबी, शिमी रेई और दाऊद के शूरवीरों ने अदोनियाह का साथ न दिया। अदोनियाह ने जोहेलेत नामक पत्थर के पास, जो एन रोगेल के निकट है, भेड़ बैल और तैयार किए हुए पशु बलि किए और अपने भाई सब राजकुमारों को और राजा के सब यहूदी कर्मचारियों को बुला लिया। परंतु नातान नबी और बनाया और शूरवीरों को और अपने भाई सुलेमान को उसने न बुलाया। सुलेमान का राजा बनाया जाना। तब नातान ने सुलेमान की माता बतशेबा से कहा, क्या तूने सुना है कि हग्गीत का पुत्र अदोनियाह राजा बन बैठा है और हमारा प्रभु दाऊद इसे नहीं जानता? इसलिए अब आ, मैं तुझे ऐसी सम्मति देता हूं जिससे तू अपना और अपने पुत्र सुलेमान का प्राण बचाए। तू दाऊद राजा के पास जाकर उससे यूं पूछ, हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तूने शपथ खाकर अपनी दासी से नहीं कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा और वो मेरी राजगद्दी पर विराजेगा? फिर अदोनियाह क्यों राजा बन बैठा है? और जब तू वहां राजा से ऐसी बातें करती रहेगी, तब मैं तेरे पीछे आकर तेरी बातों की पुष्टि करूंगा।
तब बतशेबा राजा के पास कोठरी में गई। राजा बहुत बूढ़ा था और उसकी सेवा टहल शूनेमिन अभिषेक करती थी। बतशेबा ने झुककर राजा को दंडवत की और राजा ने पूछा, तू क्या चाहती है? उसने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, तूने तो अपने परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर अपनी दासी से कहा था, तेरा पुत्र सुलैमान मेरे बाद राजा होगा और वो मेरी गद्दी पर विराजेगा। अब देख, अदोनियाह राजा बन बैठा है और अब तक मेरा प्रभु राजा इसे नहीं जानता। उसने बहुत से बैल, तैयार किए हुए पशु और भेड़ें बलि की और सब राजकुमारों को और एब्यातार याजक और योआब सेनापति को बुलाया है, परंतु तेरे दास सुलैमान को नहीं बुलाया। और हे मेरे प्रभु, हे राजा, सारे इस्राएल की आंखें तेरी ओर लगी हैं कि तू उनसे कहे कि हमारे प्रभु राजा की गद्दी पर उसके बाद कौन बैठेगा। नहीं तो जब हमारा प्रभु राजा अपने पुरखाओं के संग सोएगा, तब मैं और मेरा पुत्र सुलैमान दोनों अपराधी गिने जाएंगे। यों बतशेबा राजा से बातें कर ही रही थी कि नातान नबी भी आ गया और राजा से कहा गया, नातान नबी हाजिर है। तब वो राजा के सम्मुख आया और मुंह के बल गिरकर राजा को दंडवत की। तब नातान कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तूने कहा है अदोनियाह मेरे बाद राजा होगा और वो मेरी गद्दी पर विराजेगा? देख, उसने आज नीचे जाकर बहुत से बैल, तैयार किए हुए पशु और भेड़ें बलि की हैं और सब राजकुमारों और सेनापतियों को और एब्यातार याजक को भी बुला लिया है और वे उसके सम्मुख खाते पीते हुए कह रहे हैं, अदोनियाह राजा जीवित रहे। परंतु मुझ तेरे दास को और सादोक याजक और यहोयादा के पुत्र बनाया और तेरे दास सुलैमान को उसने नहीं बुलाया। क्या ये मेरे प्रभु राजा की ओर से हुआ? तूने तो अपने दास को ये नहीं जताया है कि प्रभु राजा की गद्दी पर कौन उसके बाद विराजेगा। दाऊद राजा ने कहा, बतशेबा को मेरे पास बुला लाओ। तब वो राजा के पास आकर उसके सामने खड़ी हुई। राजा ने शपथ खाकर कहा, यहोवा जो मेरा प्राण सब जोखिमों से बचाता आया है, उसके जीवन की शपथ, जैसा मैंने तुझसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर कहा था, तेरा पुत्र सुलैमान मेरे बाद राजा होगा और वो मेरे बदले मेरी गद्दी पर विराजेगा, वैसा ही मैं निश्चय आज के दिन करूंगा। तब बतशेबा ने भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत करके कहा, मेरा प्रभु राजा दाऊद सदा तक जीवित रहे। तब दाऊद राजा ने कहा, मेरे पास सादोक याजक, नातान नबी, यहोयादा के पुत्र बनाया को बुला लाओ। अतः वे राजा के सामने आए। राजा ने उनसे कहा, अपने प्रभु के कर्मचारियों को साथ लेकर मेरे पुत्र सुलैमान को मेरे निज खच्चर पर चढ़ाओ और गीहोन को ले जाओ और वहां सादोक याजक और नातान नबी इस्राएल का राजा होने को उसका अभिषेक करें। तब तुम सब नरसिंगा फूंक कर कहना, राजा सुलैमान जीवित रहें, और तुम उसके पीछे पीछे इधर आना और वह आकर मेरे सिंहासन पर विराजे, क्योंकि मेरे बदले में वही राजा होगा और उसी को मैंने इस्राएल और यहूदा का प्रधान होने को ठहराया है। तब यहोयादा के पुत्र बनाया ने कहा, आमीन। मेरे प्रभु राजा का परमेश्वर यहोवा भी ऐसा ही कहे। जिस रीति यहोवा मेरे प्रभु राजा के संग रहा, उसी रीति वो सुलैमान के भी संग रहे और उसका राज्य मेरे प्रभु दाऊद राजा के राज्य से भी अधिक बढ़ाए। तब सादोक याजक और नातान नबी और यहोयादा का पुत्र बनाया करेतियों और पलेतियों को संग लिए हुए नीचे गए और सुलैमान को राजा दाऊद के खच्चर पर चढ़ाकर गीहोन को ले चले। तब सादोक याजक ने यहोवा के तंबू में से तेल भरा हुआ सींग निकाला और सुलैमान का राज्याभिषेक किया। तब वे नरसिंगे फूंकने लगे और सब लोग बोल उठे, राजा सुलैमान जीवित रहे। तब सब लोग उसके पीछे पीछे बांसुरी बजाते और इतना बड़ा आनंद करते हुए ऊपर गए कि उनकी ध्वनि से पृथ्वी डोल उठी। जब अदोनिया और उसके सब अतिथि खा चुके थे, तब ये ध्वनि उनको सुनाई पड़ी।
योआब ने नरसिंगे का शब्द सुनकर पूछा, नगर में हलचल और चिल्लाहट का शब्द क्यों हो रहा है? वो ये कह ही रहा था कि एब्यातार याजक का पुत्र योनातान आया और अदोनिय्याह ने उससे कहा, भीतर आ, तू तो भला मनुष्य है और भला समाचार भी लाया होगा। योनातान ने अदोनिय्याह से कहा, सचमुच हमारे प्रभु राजा दाऊद ने सुलेमान को राजा बना दिया, और राजा ने सादोक याजक, नातान नबी और यहोयादा के पुत्र बनाया, और करेतियों और पलेतियों को उसके संग भेज दिया, और उन्होंने उसको राजा के खच्चर पर चढ़ाया है। और सादोक याजक और नातान नबी ने गीहोन में उसका राज्याभिषेक किया है, और वे वहां से ऐसा आनंद करते हुए ऊपर गए हैं कि नगर में हलचल मच गई, और जो शब्द तुमको सुनाई पड़ रहा है वही है। सुलेमान राजगद्दी पर विराज भी रहा है। फिर राजा के कर्मचारी हमारे प्रभु दाऊद राजा को ये कहकर धन्य कहने आए, तेरा परमेश्वर सुलेमान का नाम तेरे नाम से भी महान करे, और उसका राज्य तेरे राज्य से भी अधिक बढ़ाए। और राजा ने अपने पलंग पर दंडवत की। फिर राजा ने ये भी कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज मेरे देखते एक को मेरी गद्दी पर विराजमान किया है। तब जितने अतिथि अदोनिय्याह के संग थे वे थरथरा उठे और उठकर अपना अपना मार्ग लिया। और अदोनिय्याह सुलेमान से डरकर उठा और जाकर वेदी के सींगों को पकड़ लिया। तब सुलेमान को ये समाचार मिला, अदोनिय्याह सुलेमान राजा से ऐसा डर गया है कि उसने वेदी के सींगों को ये कहकर पकड़ लिया है, आज राजा सुलेमान शपथ खाए कि अपने दास को तलवार से ना मार डालेगा। सुलेमान ने कहा, यदि वो भलमनसी दिखाए तो उसका एक बाल भी भूमि पर गिरने ना पाएगा, परंतु यदि उसमें दुष्टता पाई जाए तो वो मारा जाएगा। तब राजा सुलेमान ने लोगों को भेज दिया जो उसको वेदी के पास से उतार ले आए। तब उसने आकर राजा सुलेमान को दंडवत की, और सुलेमान ने उससे कहा, अपने घर चला जा।